हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कि लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल में हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल में तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि वेरिएबल क्या आता है, ये सब चीज। और तो एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लिख लूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, अगर ये एग्जांपल लेना। ठीक है, तो ये एक पूरी एग्जांपल है, मतलब ये पूरी एक एग्जांपल है। तो आज हम जो है इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है सब्स्टिट्यूट से, मतलब जैसे क्रिकेट मैच में आपने देखा है कि अगर एक खिलाड़ी कोई चोटिल हो जाता है तो उसको बाहर निकाल के दूसरा उसकी जगह रिप्लेस किया जाता है। उसको कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट लाना। कहने का मतलब है कि अगर एक चीज को निकाल के दूसरे को उसकी जगह लाना उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तो देखो यहाँ पे मैंने दो लिखी। कल जब मैं सिंपल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में सॉल्व कर रहा था तो मैं ऐसे लिख रहा था x प्लस फाइव इज इक्वल टू टू समथिंग। तो ये कितनी इक्वेशन है? ये एक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे मैंने कितनी इक्वेशन लिखी? ये एक इक्वेशन लिखी और ये दूसरी इक्वेशन लिखी, दो इक्वेशन लिखी। तो यहाँ पे एक में क्यों लिख रहा था, यहाँ दो लिख रहा हूँ। तो ये जरूरी स्टेप है। जब भी हमारे पास एक वेरिएबल हो तो हमारा आंसर एक इक्वेशन से निकल आता है, इजी से। लेकिन अगर हमारे पास दो वेरिएबल हो, जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो हमारा अगर मैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू लिख दूंगा, अब दो वेरिएबल आ गए, इक्वेशन क्या है? एक। लेकिन कभी भी दो वेरिएबल एक इक्वेशन से कभी भी इनका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो कहने का मतलब जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन। अगर मान लो मैं तीन वेरिएबल ले लेता हूँ, प्लस जेड के लेता हूँ, तो फिर मेरे पास कितना होना चाहिए? तीन इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब एक ये, एक ऐसे ही अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री, एक मान लो वाई इज इक्वल टू फाइव। तो ये तीन मैंने बना ली, ये तीन। तो अब इन तीन की बदौलत से हम इन एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो तभी एक्स हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे कितने थे? तीन वेरिएबल थे, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल है, मुझे एक्स की वैल्यू भी चाहिए, वाई की भी चाहिए और जेड की भी चाहिए। तो कहने का मतलब अगर मैं तीनों की चाहिए तो तीन मुझे इक्वेशन चाहिए, एक दो तीन। अगर मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए, और यहाँ पे अगर एक वेरिएबल हो तो मुझे एक इक्वेशन मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमारे पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? मिनिमम दो इक्वेशन तो होनी ही चाहिए, जिनसे हम एक्स की वैल्यू भी निकाल सके और वाई की वैल्यू भी निकाल सके। ठीक है, तो कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट करना है, एक में से निकाल के दूसरे में पुट करना है, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब मान लो मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या कहती है? फर्स्ट कहती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव को क्या लिख सकता हूँ? चलो यहाँ से एक की वैल्यू निकालो, या तो एक्स की निकाल लो या तो वाई की निकालो, आपके ऊपर चाहे से कुछ भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ से एक्स निकालता हूँ। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे फाइव है, तो ये प्लस का वाई यहाँ के माइनस वाई हो गया। तो आपको ये पता होगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। जिनको नहीं समझ में आ रहे वो पहले जाके लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल में हमने किया है कल की वीडियो, वो जाके चेक करें। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू फाइव माइनस वाई मेरे पास आ गया, तो ये एक अलग वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो निकल के आई x इज इक्वल टू फाइव माइनस वाई, ये हमने उठा के सेकंड में पुट करनी है। क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू फाइव माइनस वाई इन सेकंड में पुट करना है। अब आप बोलोगे यार इसमें इसको हम फर्स्ट में पुट कर सकते हैं? नहीं, हम फर्स्ट में इसको पुट नहीं कर सकते। अगर हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये मतलब LHS RHS के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसको वन, अगर वन में से निकाला है तो टू में पुट करना है। और अगर कोई बंदा कह रहा है नहीं यार मैं टू में से एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो ठीक है भाई निकाल ले, लेकिन टू में से निकाल के तुझे फिर फर्स्ट में पुट करनी पड़ेगी। मतलब अगर फर्स्ट में से निकालेगा तो सेकंड में पुट करनी पड़ेगी, और अगर सेकंड में से निकालेगा तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। तो आगे क्या हुआ कि हमने एक्स की वैल्यू जो है
5 - y सेकंड में पुट करनी है। तो सेकंड क्या है, पहले मैं सेकंड लिख लेता हूँ। x - y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे x की वैल्यू, x क्या आया, 5 - y। तो 5 - y ये क्या था, x - y ये वाला, और इज इक्वल टू -1। x की जगह मैंने ये वाली पुट कर दी, ये वाली। ठीक है, जो ये वैल्यू है ये मैंने x की जगह पुट की। ओके, तो हुआ क्या फिर, 5 - y इज इक्वल टू -1। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि y एडिशन कैसे इनकी होती है। ठीक है, y का y के साथ ऐड होगा, ये -1 और ये -1 कितना हो गया, -2y इज इक्वल टू -1। एडिशन वगैरह सब मैंने आपको करवा दिया कि पॉलिनॉमियल लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी एडिशन कैसे की जाती है। तो आपको अगर वो वीडियो भी देखनी है तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू निकालनी, तो फिर मुझे y वाले टर्म एक साथ रखनी, -2y यहाँ पे इक्वल टू क्या बचा, -1। तो यहाँ पे y 5 है, 5 का साइन यहाँ पे क्या, प्लस, और इस साइड ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -2y इज इक्वल टू -6। ओके, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, देखो इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद माइनस माइनस अगर आ रहा है तो कट हो सकता है। ठीक है, आगे y इक्वल टू 6, और यहाँ पे 2y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 2 आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी हैं ऑलरेडी, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं जिनको समझ नहीं आ रही है। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर कोई चीज LHS में प्लस हो रही है तो ये माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस हो रही है तो प्लस हो जाएगी। RS में जब उसकी साइड हम चेंज करते हैं, तो अगर कोई मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज आपको याद है। तो y इक्वल टू -6/2 आ गया, y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, y इक्वल टू 6/2। ओके, अब देखो y हमारे पास, चलो मैं आगे लिख लेता हूँ, y इक्वल टू 6/2। 6/2 है, तो यहां से मैं y को क्या कर सकता हूँ, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, तो आ गया 3/1। 3/1 मतलब 3, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। ओके, अब एक चीज आप देखो, यहाँ पे हमने निकाली थी x की वैल्यू, ये कुछ ना कुछ वैल्यू निकाली थी हमने, मान लो इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता। ठीक है, तो जो y की वैल्यू आई है ना वो इसमें उठा के पुट कर देंगे, तो x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 - y। तो x इज इक्वल टू 5 - y। अब x इज इक्वल टू 5 - y, y हमारा क्या है, 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो अब हमें पता चल गया कि क्या क्या आंसर आया हमारा। हमारा आंसर आया, x इज इक्वल टू आया 2, और y इज इक्वल टू आया हमारे पास क्या, 3। तो हमारे पास दो इक्वेशन थे, दो की बदौलत हमने x और y की वैल्यू निकाली, और ये जो x और y की वैल्यू है ये हमारी सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। तो गिवन इक्वेशन क्या था, मैं लिख लेता हूँ एक बार। गिवन इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और x - 2y इज इक्वल टू -1। तो ये इसका सोल्यूशन है। मैंने कल भी बताया था, जो भी सोल्यूशन होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसको मतलब इनका, इसका भी सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन है, तो इनको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब, कि अगर इनकी वैल्यू LHS में पुट कर दें तो ये RHS के इक्वल आएगा। मान लो मैं इसमें कर रहा हूं, इसमें तो x की जगह 2 प्लस y की जगह 3 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 ये वाला। अब 3 + 2 = 5/5। फर्स्ट तो हो गया प्रूफ। ठीक, अब सेकंड करते हैं, x की जगह 2, ठीक है, -2 × y, की जगह 3 इज इक्वल टू -1। अब 2 - 3 × 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू -1। और 2 - 5 2 - 6 कितना हुआ, तो -4। -4 इज इक्वल टू -1, ये तो होता ही नहीं है, तो कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। x माइनस, पीछे देख लेता हूँ मैं एक बार, कि हमने इक्वेशन ये लिखा है ना, x + y = 5, x - y = -1। यहाँ पे क्या है, -y है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था -y, ये यहाँ पे देखो गलती हो रही थी, x - y आ रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से देखो पूरा आंसर हमारा जो था ना, पूरा आंसर ही गलत आ रहा था। यहाँ पे 2 लगा दिया था मैंने, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अच्छे से ख्याल से देखें। ठीक है, अब करते हैं। अब x की जगह 2, y की जगह -3 इज इक्वल टू -1। तो 2 - 3 इज -1 इज इक्वल टू आज देखो परफेक्ट आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि x इज इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3 जो है इसका सोल्यूशन है, और हमने सेटिस्फाई भी करवा दिया ये, कि यही सोल्यूशन है इसका, कोई और सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को करेगा वो सेटिस्फाई। तो ये एक एग्जांपल थी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे थी।
ठीक है। तो चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं लिख लूं कुछ इस टाइप में रेशनल फॉर्म में लिख लेते हैं। x-2 - y/3 इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ओके। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। 2x अपान ले लेते हैं 3 - 5y इज इक्वल टू 4/3। मान लो ये ले लेता हूं मैं। तो क्या आएगा? एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं देखूं, चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं। तो अगर फर्स्ट को मैं लिखूं x/2 - y/3 इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में करना है। सिंपल फॉर्म कौन सी है? सिंपल फॉर्म ये वाली है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए। जब सिंपल फॉर्म आपके पास आ जाएगी तो वहां से आप एक्स वाई इजी से निकाल सकते हो। ठीक है। तो इसकी हम सिंपल फॉर्म निकालें तो क्या बनेगी? देखो, बीच में -1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को x के साथ 3x, यहां से यहाँ, फिर यहां से यहाँ, यहां से 2 को y के साथ -2y, और नीचे 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर बीच में इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई दो साइड होती है, यहां से यहाँ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3x - 2y, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो यही आ जाएगा। 3x - 2y, ठीक है, इक्वल टू 6 को 1 के साथ किया तो क्या आएगा? 6। 3x - 2y इज इक्वल टू 6। अब ये एक नई इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई, थर्ड। तो ये तो आई फर्स्ट थी। अब ऐसे सेकंड को जब मैं सॉल्व करूं, तो सेकंड लिखा हुआ है 2x/3 -5y इज इक्वल टू 4/3। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे नीचे मान लो 1 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता। 2 को x के साथ किया 2x, माइनस 5 को 3 के साथ किया 15y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर, इक्वल टू के पहले मतलब नीचे 3 है, यहाँ पे भी नीचे 3 है, हम कट कर सकते हैं। लेकिन यही 3 अगर ऊपर होता तो नहीं कट कर सकते, करेंगे। ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार, इस 3 को अगर कट ही करना था तो यहाँ कट कर देते ना। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये 3 सिर्फ 2x के नीचे था, -5 के नीचे तो नहीं था ना। तो जब हम इतने ऐसे किया तो यहाँ पे ये इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी आ गया। जब सबके नीचे आ गया, अब हम इसको कट कर सकते हैं। तो हमारे पास निकल के क्या आया? 2x - 15y इज इक्वल टू 4। ये निकल के आया। तो ये मान लो 4 इक्वेशन है। ठीक है। अब हमारे सिंपल फॉर्म में आ गए। अब आप यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल के, मतलब यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर सकते हो, या इसमें से निकाल के उसमें पुट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। चलो, मैं इक्वेशन थर्ड से लेता हूँ। 3x - 2y इज इक्वल टू 6। क्या था? 3x - 2y इज इक्वल टू 6। ठीक। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे x वाली टर्म एक साइड करनी है। यहाँ पे आ गया 6, ये -2 यहाँ पे आके +2 हो गया। ओके। तो x निकालना है ना मुझे। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे 3 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 + 2y/3। ठीक है। तो इसको हम पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। दूसरी वाली कौन सी थी? ये वाली। 2x - 15y, 2x - 15y इज इक्वल टू 4। ये थी। ठीक है। हाँ, 2x - 15y इज इक्वल टू 4। तो इसमें हमने क्या पुट करना है? ये x की वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स क्या है? 6 + 2y। 6 + 2y डिवाइडेड बाई 3। ये है -15y इज इक्वल टू 4। ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे होगा सॉल्व ये? ठीक। तो देखो, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ भी होगा। तो 6 × 2 = 12 प्लस 2 को 2 के साथ किया 4y डिवाइडेड बाई क्या है? 3 -15y इज इक्वल टू 4। बेसिक जो है मैंने करवा दिया था आपको कि कैसे ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको पता होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 + 4y को 1 के साथ करेंगे तो यही आ जाएगा। -15 को 3 से करेंगे तो 45y। अब डिवाइडेड बाई 3 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई दो साइड होगा। तो जब यहाँ होगा तो यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब ये निकल के यही आ जाएगी पूरी टर्म। क्या आ जाएगी? 12 + 4y - 45y
इज इक्वल टू 4 को 3 के साथ दिया तो क्या आ गया 12। ओके, अब क्या आएगा, देखो वाई बाई आप दोनों ये भी वाई वाली टर्म है, ये भी, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये +4 ये -45, प्लस माइनस माइनस 45 -4 इज 41y। अब 45 के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 12 जो है प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो -41y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 - 12 इज 0। तो y इज इक्वल टू 0 अपान -41, ओके, इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था ना कि 0 के नीचे अगर कुछ भी लगा दें तो 0 ही होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ गई y इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या निकल के आया, y इज इक्वल टू 0। y तो निकल के आ गया 0। अब हमने एक x की वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगा ये वाली, कुछ ना टेम्परेरी वैल्यू थी जिसमें y की कमी थी। y निकल जाएगा तो x भी निकल जाएगा। अब हमारे पास y तो निकल आया, यहाँ पे x 6 + 2y डिवाइडेड बाई 3। x क्या था, x था 6 + 2y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 + 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 + 2 को 0 के साथ किया तो 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, आपको बता रखा मैंने, डिवाइडेड बाई 3। तो अब ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 + 0 इज 6, 6/3। तो 6/3 कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, x इज इक्वल टू 2। एक्स भी निकल के आ गया, वाई भी निकल। तो आप इसको वेरीफाई चेक भी कर सकते हो, जैसे मैं एक फर्स्ट वाली आपको चेक करके बता दूं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी, ये थी x/2 -y/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे ही ये फर्स्ट वाली थी ना, तो इसमें मुझे एक्स और वाई की अगर वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई, वाई 0/3 इज इक्वल टू 1। तो 0/3 इज 0, तो 2/2 इज 1, तो 1 - 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया वेरीफाई। ऐसे आप दूसरी इक्वेशन को भी वेरीफाई कर सकते हो। चलो मैं कर देता हूँ, दूसरा क्या था, दूसरा था 2/3 ऑफ x, ठीक है, -5y इज इक्वल टू 4/3, यही था क्या, हाँ, 2/3x -5y इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है क्या 2, तो 2/3 इंटू 2, ओके, -5 y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4/3, ओके। तो 2 के 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आ गया 4/3, -5 इंटू 0 इज 0, 4/3, तो क्या है 4/3 इज इक्वल टू 4/3। LHS इज इक्वल टू RHS। तो दोनों के जो है मैंने पुट करके बता दिया, जो इसका सोल्यूशन था वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो होगा x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एक और कुछ अलग टाइप की एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूँ, -1/y इज इक्वल टू 2/50, एक ये लिख लेता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ लिख लेता हूँ 3/x -12/3y इज इक्वल टू 1/5। देखो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो चाहिए, एक ही मैंने ये लिख ली, एक ये लिख ली। तो मैंने कहा पहले इसको सिंपल फॉर्म में करना है, तो सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे, सिंपल फॉर्म में करेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अब इसको देखो, ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये चीज देखो, 1/x, एक्स वाली एक साइड रखो, इज इक्वल टू 2/15, ये माइनस का है, यहाँ पे आके 1/y हो जाए। तो आपके पास क्या आ गया कि 1/x की ये वैल्यू, ठीक है, ओके। अब ये था फर्स्ट हमारी, ये था सेकंड। अब इसको ना इस सेकंड में उठा के पुट कर दो, तो क्या आएगा, कैसे पुट करेंगे, आप तो बोलोगे यहाँ पे 1/x है, यहाँ तो 1/x है, भाई है यहाँ पे। ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 1/x, 3 × 3 डिवाइडेड बाई एक्स, इसको ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो -12/3y इज इक्वल टू 1/5, अब तो पुट कर सकते हो। तो 3 इंटू 1/x, 1/x की जगह पुट करना है 2/15 प्लस 1/y, ये पूरी वैल्यू है 1/x की, ओके। -12/3y इज इक्वल टू क्या आएगा 1/5, ओके।
तो अब क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ होगा, ब्रैकेट में जितनी भी टर्म है सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को 2 के साथ किया तो आगे 6 अपॉन 15। ओके, फिर 3 को 1 के साथ किया तो प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 12 अपॉन 3 वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। सारी ये गलती कर दी मैंने। गलती ये है कि ये जो y है ये ऊपर नहीं है, ये y कहाँ है, नीचे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो अगर 3 से मैं कट करूं तो 3 टू 6, 5 3 15। ओके, यहाँ पे 3 से कट, 3 1 3, 4 3 12। तो जब मैंने कहा था ना, अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो हम ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ मैं कट नहीं कर सकता। अगर मल्टीप्लाई होगा तो कट करेंगे। तो ये क्या बना यहाँ पे, 2/5 प्लस 3/y माइनस 4/y इज इक्वल टू 1/5। ठीक, अब यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो 2/5 प्लस 3, चलो y वाली को एक साइड रखते हैं, ये आ गया 3/y माइनस 4/y इज इक्वल टू 1/5। ये 1, ये 2/5 प्लस का है, उस साइड उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2/5। ओके, अब देखो इस साइड भी बेस सेम है, इस साइड भी बेस सेम है। तो मैंने कहा था अगर बेस सेम हो जाए तो पावर को हम ये लिख लेते, सॉरी, पावर हम जो है, ठीक है, पावर ऐसे होगी और y जो है वो एक आ जाएगा। मैंने करवाया था ना कि अगर बेस सेम हो जाए तो वो एक रखना है, ऊपर जो है वो एज डिटो कॉपी आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी पावर है तो 1 - 2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो अब क्या आएगा, 3 - 4, 3 - 4 इज -1/y इज इक्वल टू 1 - 2 इज -1/5। ये आ गया, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो 1/y इज इक्वल टू 1/5। हमारे पास क्या निकल के आया, 1/y इज इक्वल टू 1/5। देखो ऐसा होगा, जब मैं इसको इंटरचेंज, मुझे y चाहिए तो मुझे इसको उल्टाना पड़ेगा, y/y। अगर LHS में मैंने उल्टा किया है तो RHS में भी मुझे उल्टा करना पड़ेगा। जो भी प्रश्न हम LHS में निकाल लगाएंगे वो ही हमें RHS में निकालना है। तो क्या निकल के आ गया यहाँ से, y इक्वल टू 5। नीचे 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो y किसके बराबर निकल के आ गया, 5। y तो इसके बराबर आ गया, लेकिन अब मुझे चाहिए x। तो अभी हमने यहां से निकाला कि 1/x इसके बराबर है। तो y की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 2/15। क्या था, 1/x इज इक्वल टू 2/15 प्लस 2/15 प्लस 1/y, 1/y ये था। तो अब y की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी, ठीक है, 1/x इज इक्वल टू 2/15 माइनस 1/y इज 5। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/x इज इक्वल टू 5 × 10 माइनस 15/75। ठीक, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, 1/x इज इक्वल टू -5/75। ठीक है, 10 - 15 इज -5, तो ये कट हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 15 हो गया। ओके, तो ये क्या हुआ, 1/x इज इक्वल टू -1/50। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे किया था, हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x/1 इज इक्वल टू -15/1। तो कहने का मतलब x इज इक्वल टू -15। ओके, तो x -15 आया, y हमारे पास क्या आया, 5 आया। तो ऐसे ही जो है आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इजी वे से कि कैसे ये होता है। तो जो एक चीज मेन आपको याद रखनी है वो ये है कि हमें एक में से निकालना है, जैसे एक एक वजह दूसरी है, तो एक में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है और वो पुट करनी है सेकंड में, और सेकंड से जो एक वैल्यू निकल के आ गई वो दोबारा जो टेम्परेरी वैल्यू हम निकाल के गए हैं उसमें उठा के पुट करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड में भी वो वैल्यू जो वाई की निकलेगी या एक्स की निकलेगी वो उठा के पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो होप आपको पसंद आया होगा कि कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो होता है उस सॉल्व करते हैं। ये था सब्स्टिट्यूशन में, कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब एक में से लेते हैं दूसरे में पुट करते हैं, दूसरे में से लेते हैं तीसरे में, मतलब उस फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, तो उससे हम सब्स्टिट्यूट करके मतलब जो है निकालते हैं। मान लो हमारे पास अगर एक इक्वेशन है, इससे निकाल के सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है, और यहां से निकल के आती है हमारी क्या,
यहाँ से जब निकालते हैं तो एक इक्वेशन अलग से निकल के आ जाती है, मान लो वो तीसरी है, तो इस थर्ड वाली को सेकंड में पुट करते हैं। इस यहाँ में से एक्स की वैल्यू या वाई की निकालो, वो थर्ड में सेकंड में पुट करो। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू कुछ ना कुछ वाई की या एक्स की निकल के आएगी, मान लो ये कुछ निकल गया, तो इसको दोबारा जो है इस थर्ड वाली में पुट कर दो या फर्स्ट वाली में पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाए। एक चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट में से निकालोगे तो सेकंड में पुट करना पड़ेगा, और सेकंड में से अगर निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, तो वैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको जो है एलिमिनेशन मेथड से बताएंगे कि एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो होगा वो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच।